नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बदले गए नाम जनवरी 2022 अपडेटेड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपना राष्ट्रगान में बदलाव किया? आपके ऑप्शन है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश का राष्ट्रगान में बदलाव किया। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात का शहर अहमदाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नावती। गुजरात का शहर अहमदाबाद का नाम चेंज कर कर्नावती रखा गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। यह एक ट्रेन लूट से जुड़ी है जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी से चली थी। आंदोलनकारियों ने इस ट्रेन में को लूटने का प्लान बनाया था। जब ट्रेन लखनऊ के करीब 9 मील, ध्यान में रखिएगा, 9 मील दूरी पर थी, तब उसमें बैठे 3 क्रांतिकारियों ने गाड़ी रुकवाकर सरकारी खजाने को लूटा था। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, पटेल सुरंग, जवाहर सुरंग, अटल सुरंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अटल सुरंग। ध्यान में रखिएगा, रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। अटल सुरंग है जो विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। यह सुरंग मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही है जो लेह को मनाली से जोड़ती है। यह सुरंग घोड़े की नाल की आकार की होती है, यह भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में असम के बोगीबील पुल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी सेतु, अरुण जेटली सेतु, नरेंद्र मोदी सेतु या अटल सेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अटल सेतु रखा गया है। असम के बोगीबील पुल का नाम बदलकर अटल सेतु रखा गया है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। भारत के असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर बना एक पुल है। इस पर रेल पथ तथा सड़क पथ दोनों बने हुए हैं। यह पुल असम के धेमाजी जिला और डिब्रूगढ़ जिला को जोड़ता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। धेमाजी जिला और डिब्रूगढ़ जिला को जोड़ता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आईपीएल टीम किंग 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है पंजाब नेशनल किंग, सीडी पंजाब, पंजाब किंग्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब किंग्स। ध्यान में रखिएगा, किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया गया है। यह भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में शिमला का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्यान में रखिएगा, श्यामला। शिमला का नाम श्यामला में बदल दिया गया है या बदलने जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के पहले शिमला का नाम श्यामला था और शिमला को 1864 में ब्रिटिश भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित किया गया था, उस घड़ी किया गया था, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इसका नाम शिमला से श्यामला में बदला जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, असम के राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओरेंग राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। ध्यान में रखिएगा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरेंग राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिगढ़। ध्यान में रखिएगा, अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखा गया है।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पीडीएफ दे दिया जाएगा। वहाँ पे डेली क्यूज भी किया जाता है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए रिवीजन किया जाता है जीके का, ध्यान में रखिएगा। अगर बाय द वे लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम पर चढ़ जाइएगा, वहाँ सर्च कीजिएगा gk.com, जो चैनल का लोगो दिख रहा होगा वही दिखेगा, ज्वाइन हो जाइएगा। खैर चलिए अगले प्रश्न की ओर। फेसबुक का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? फेसबुक का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है बेटा, पेटा, मेटा या फेसबुक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटा। ध्यान में रखिएगा, फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रखा गया है। ये भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्यान में रखिएगा, अयोध्या। फैजाबाद शहर का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है अंबानी स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम चेंज कर ध्यान में रखिएगा। चलिए मोटेरा यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। यह भारतीय क्रिकेट स्टेडियम है जो गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा शहर में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें बैठने की क्षमता 1,32,000 दर्शकों की है और सीटिंग कैपेसिटी में यह दूसरे नंबर पर आता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखा है? ड्रैगन फ्रूट आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है, मैंगो फ्रूट, कमलम फ्रूट, रामरस या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कमलम फ्रूट रखा गया है ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। वही फ्रूट का नाम कमलम फ्रूट के रूप में बदल दिया गया है नाम को, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सचिन तेंदुलकर स्टेडियम, कपिल देव स्टेडियम या अरुण जेटली स्टेडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में रखिएगा, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर। चलिए फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के बारे में कुछ जानकारी आपको बता दे रहे हैं। यह दिल्ली के एक प्रमुख खेल मैदान है और यहाँ क्रिकेट खेला जाता है, यानी क्रिकेट स्टेडियम है। यह इसकी स्थापना की बात करें तो सन 1883 में इसकी एस्टेब्लिश यानी स्थापना हुई थी। ये भी आप नोट में रखिएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ या बदलाव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बदलाव, ध्यान में रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर बदलाव रख दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए, भी इसको लगा सकते हैं। कोई भी एग्जाम में जहां भी करंट अफेयर आता है वहां जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रखा गया है कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज कर। ये भी ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें जन्म की तो 6 जुलाई 1901 में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु की बात करें तो 23 जून 1953 में उनकी मृत्यु हुई थी। शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएम पोषण योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना रखा गया है। आप किसी भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आने वाले एग्जाम में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आपके ऑप्शन इस प्रकार है, नरेंद्र मोदी खेल रत्न पुरस्कार, इंदिरा गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम को चेंज कर। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए।
अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखिएगा, राजा शंकर विश्वविद्यालय रखा गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर विश्वविद्यालय रखा गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है, ध्यान में रखिएगा। वहीं आपको बता दें, रॉस द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के निकट स्थित एक द्वीप है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, साबरमती घाट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अटल घाट। ध्यान में रखिएगा, साबरमती घाट का नाम बदलकर अटल घाट रख दिया गया है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर कौन सा नया चैनल बनाया गया है? ये भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके ऑप्शन है भारत टीवी, राष्ट्र टीवी, हिंदुस्तान टीवी या संसद टीवी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सांसद टीवी रखा गया है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक चैनल बनाया गया है जिसका नाम सांसद टीवी रखा गया है, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपके ऑप्शन है इस प्रकार, महात्मा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट रखा गया है, अगरतला एयरपोर्ट का नाम चेंज कर। ध्यान में रखिएगा। वहीं बात करें महाराजा वीर विक्रम का, तो वो 1947 में त्रिपुरा राज्य के राजा थे। उन्होंने त्रिपुरा में पहला हवाई अड्डा बनवाया था जिसका नाम अगरतला हवाई अड्डा था, जिसका नाम चेंज कर महाराजा उनके नाम पर रख दिया गया है। ये भी नोट में यानी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है राणा प्रताप सिंह, सुखदेव प्रताप सिंह, रानू पंडित महाराज या बलबीर सिंह सीनियर। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबीर सिंह सीनियर जी के नाम पर मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का रखा गया है नाम। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर जी के नाम पर रख दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, महायोगी गोरखनाथ। ध्यान में रखिएगा, गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर महायोगी गोरखनाथ के नाम पर रखा गया है गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के चिकड़ी एयरपोर्ट का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार पटेल, गणेश शंकर विद्यार्थी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर चिकड़ी एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है संसाधन विभाग, संसाधन मंत्रालय, शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय। ध्यान में रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, घाघरा नदी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरयू नदी। ध्यान में रखिएगा, घाघरा नदी का नाम नया नाम सरयू नदी हो गया है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है श्री राम जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, सरदार पटेल जंक्शन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज जंक्शन रखा गया है इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। आपको बताते चले कि सारे क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा,
पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तात्या मामा रेलवे स्टेशन रखा गया है। पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर कर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? आपके ऑप्शन है रायपुर, अटल नगर, रमन नगर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अटल नगर। ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नाम चेंज कर कर अटल नगर रखने पर बात चल रही है, रखा जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही वीवी है ये, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आपका ऑप्शन है सुंदर भारत, स्वच्छ हिंदुस्तान, नया भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंदर भारत। ध्यान में रखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर सुंदर भारत अभियान रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है श्री कृष्णा हवाई अड्डा, श्री राम कृष्णा हवाई अड्डा, श्री राम हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आगरा एयरपोर्ट का नाम चेंज कर कर किनके नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय या इनमें से अरुण जेटली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर आगरा एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ध्यान में रखिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको इस वीडियो में लाए हैं और जो भी महत्वपूर्ण आने वाले समय में आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।